140 शो में स्वागत है दोस्तों। सीरीज ऑन टेल्स ऑफ कैंसर वॉरियर के तीसरे एपिसोड में आज हमारी मेहमान हैं अतुषी देशपांडे, एक ट्रैवल राइटर, फोटोग्राफर और सर्वाइवर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आइए उनकी कहानी से हम सीखते हैं कि कैसे बीमारी को अपनी ज़िंदगी पर हावी ना होते हुए हमें अपनी यात्रा चलते रहना है, अपने पड़ावों को जीतते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहना है। आपका स्वागत है शो में अतुषी। आप आए, बहुत बहुत इसका धन्यवाद। आपकी तबीयत उतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि अभी कैंसर थोड़ा दोबारा से आपको परेशान कर रहा है। तो आपको जब फर्स्ट टाइम 2015 में जब बताया गया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, जबकि आप पूरी दुनिया की लंबाई नाप रही थी, आप पहाड़ें चढ़ रही थी, हिमालय में जाके आप अकेली कहाँ का चोटियों पे पहुंच रही थी और आपने खुद सोचा होगा कि आपकी हेल्थ तो एकदम सही है और आप तो सब ठीक कर रही थी, तो आपको कैसा लगा जब आपको ये डायग्नोसिस दिया गया? तो जैसे आपने कहा कि अब 8 साल होने को आए जो मैं कैंसर से जूझ रही हूँ। और जब पहली बार आया तो बिल्कुल मैं अच्छी खासी थी। मेरे को ऐसे कोई बॉडी में सिम्टम नहीं थे खास कि मुझे लगे कि मुझे कोई बीमारी है। और पहली बार तो हमेशा एक शॉक आता ही आता है, क्योंकि एक ये बीमारी भी ऐसी है, डिजीज ऐसी है कि सुन के ही डर लगता है। हाँ बिल्कुल। तो उसको 1-2 दिन लगे उसको कम टू टर्म्स आने में, उसके साथ एक्सेप्ट करने में। पर ऑफ कोर्स इमोशनली काफ़ी उतार चढ़ाव था उस टाइम पे। बहुत मुश्किल लग रहा था कि अब करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि पूरी समझ भी नहीं थी कि ट्रीटमेंट क्या है, आगे क्या रास्ता है, क्या नहीं है। बौखला गई एकदम। कैंसर की समझ ही नहीं थी कि ये है क्या चीज़। बस जैसे हम एक दायरे के दूर दूर खड़े हैं, एकदम हम उसके अंदर आ गए हैं। वो हमारे लिए अब एक कंपेनियन बन गया। तो उसको फिर मैं उसी दिन, जिस दिन मैंने डायग्नोस हुआ, उसी दिन मैं शाम को डॉक्टर के वहाँ थी। तो मेरी एक हैबिट हमेशा रही है कि जो भी चीज़ करनी है एक्शन लो, निकलो, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सही था कि हाँ मेडिकल सिस्टम था सामने और मुझे बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर नितेश रोहतगी, जो अभी तक 8 साल से मेरे साथ ही हैं। और मैंने डिसाइड करा कि मैं मेडिकल वे लूँगी, क्योंकि मैं अर्ली स्टेज थी। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आज उसके लिए सबसे ज़्यादा क्योर है, इलाज है, ठीक हो कि सकता अगर है। आप जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसको आप एक अच्छी खासी लंबी ऑर्डिनरी बंदे की तरह जिंदगी जी किसी भी सकते हैं। बीमारी की तरह छुटकारा पा हाँ, सकते उसको हैं। छुटकारा, ये सिर्फ एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए खास खास बोला जाता है, माना जाता है। और एक बाहरी चीज है, तो आप उसको अपने आप देख सकते हैं। आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल बहुत फैल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। मैं इतनी हेल्दी थी, इतना फिटनेस रखती थी, ट्रैकिंग करती थी, चलती फिरती थी, डाइट भी ठीक ठाक थी, अपने जिस्म की समझ थी आपको। बिल्कुल। तो फिर भी किसी को भी हो सकता है। तो एक अपना एग्जामिनेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी इसको बाहर कर दें, तो आपके चांसेस बहुत ही अच्छे हैं लाइफ। तो आपने अपनी खुद कभी जांच करी थी, जैसे आजकल मैंने नहीं करी। क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज में किसी ने बताया नहीं, आपके घर में मुझे किसी ने इतनी बताया जानकारी नहीं थी। मतलब थी भी, कई बार हम केयरलेसली हो जाते हैं, हमें लगता है मुझे थोड़ी ना हो सकता है। तो कई डॉक्टर ने कर दिया तो किसी ने करवा दिया तो करवा दिया, खुद नहीं किया। और शायद इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, पर मैं अपने एग्जामिनेशंस कराती थी कि 2 हाथ आपके सबसे अच्छी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आप खुद फील कर सकते हो। अब हमारी शक्ल पे अगर कुछ आ जाता है तो हमें एकदम दिखता है शीशे में। तो दूसरे को दिखे ना दिखे, तो वो अपनी बॉडी की अवेयरनेस में कुछ ना छोड़िए, तो वो ज़रूर करिए। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट ली, पहला साल कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ रहा। आपने सोचा ठीक हो जाएंगी, ग्रोथ निकाल दी और आपको विश्वास था। हाँ, तो मेरा ब्रेस्ट के अलावा मेरी नोड में भी था, तो एक जगह 2 जगह था ऑलरेडी। और वो बाद में पता चला? नहीं, अच्छा, इस टाइम भी? हाँ, उसी टाइम ब्रेस्ट में भी था और मेरे अंडर आर्म पे लिम्फ नोड्स में भी था।
तो पर ये है कि हर जगह तो सारी रेडिएशन कर नहीं सकते, अब कहीं रह जाता है तो फिर से आ सकता है। आपके लिए मेडिकल सिस्टम में उसको रिस्पेक्ट एक करना। हाँ, और तरीका है। अर्ली स्टेज लोग 20-25 साल आराम से जी रहे हैं, भूल भी गए कभी उनको कैंसर था, क्योंकि उस सिस्टम में मेरे सामने बहुत लोग ठीक हुए एंड बॉडी हील कर जाती है। हम किस डर से वो नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि कीमोथेरेपी हमें बिल्कुल ही मुरझा लेगी, मुरझाते थोड़ी सी देर के लिए। अब मुझे 3 हफ्ते में एक बार कीमो लगती थी, उसमें 2 दिन होते थे जब मैं बिल्कुल ढीली होती थी, पेट दर्द, लूज मोशन, बाल उड़ते हैं, लोगों को बाल उड़ने से डर रहता है, तो और कई चीजें हैं दोबारा आ जाते हैं, बिग हैं आपको अगर, पर डरिए मत, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत पावर है। अब जैसे मैंने आपको पता है, मैंने ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल ट्रैक किया, जो आप मैंने कहा तो मैं हिमालय पे जब- चढ़ती जब- है, तो व्यूअर्स हमारी अतुषी जो है ये कुछ 50 ट्रैक्स कर चुकी हैं अकेली हिमालयस के। तो आपको लगा कि मैं कैसे कर हाँ, पाऊंगी? मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मेरा एक ही सवाल था कि मैं फिर से पहाड़ों पे चढ़ पाऊंगी कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ चढ़ पाओगे। मैंने कहा फिर ठीक है, क्योंकि मुझे था, मुझे अपना लाइफस्टाइल, मुझे अपने पैशन, अपनी हॉबीज वो नहीं गंवानी, रोकना नहीं है। मुझे इतना ये नहीं था कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, मैं कितना कमाऊंगी नहीं, पर मेरा फ्रीडम मुझे बहुत जो किताब लिखनी है उसको पूरा करना था। हाँ, मेरे ये सब पैशन थे, उसमें मैंने 10 साल बिताए। तो ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी सेहत कैसी रही? जैसे 2015 में ये हुआ, फिर दोबारा हुआ 2019 में, तो ये 4 साल, 1 साल आपकी ट्रीटमेंट चली, तो अगले 3 साल आपकी सेहत कैसी रही? आपको मैंने बताया, मैंने कई ट्रैक करे। आपको लगा पहले जैसी सेहत थी? हाँ, मतलब मैंने अपना जिंदगी का सबसे मुश्किल ट्रैक करा ट्रीटमेंट के बाद। तो हमारी शरीर में बहुत कुछ है रिजुविनेट करने का। एक आपको एक मेंटली थोड़ा वो होना होता है कि मैंने ये करना है, एक डिटर्मिनेशन, और थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस, कुछ चीजें जो होती हैं हमने करनी ही करनी है। हमने रोज एक वॉक करनी ही करनी है, हम तला हुआ नहीं खाएंगे, हम मीठा कम कर देंगे, नहीं खाएंगे। अतुषी जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि सब लोगों में इतना डिसिप्लिन, पैशन किस कुछ करने के लिए या अपने आप को एक नियम में रखने के लिए नहीं होता। उनकी जबान में उनको अच्छा टेस्ट चाहिए, उनको हर चीजें जो खानी है वो खानी है, चाहे सेहत उससे अच्छी हो ना हो। हाँ, उनको अपने फैमिली वालों के लिए जरूर जीना होता है, वो उनका एक पर्पस होता है, जो कि आम हमारे हिंदुस्तान में जो एक औरतें हैं या कोई भी हमारे नागरिक हैं, कि उनको अपने काम के लिए और घर के लिए, उनके लिए जीना होता है, पैसा कमाने के लिए और अपने घर वालों के लिए। पर ये कोई जो पैशन होती है, एक पर्पस होता है, वो कई बार जाग जाता है इवन आम इंसान की जिंदगी में भी, कि अगर मुझे ये हुआ, मेरी ये बीमारी हुई जो कि जानलेवा थी, पर मैं उससे ठीक हो गई, अब मैं कुछ करूं। ये मैंने बहुत लोगों में देखा, मेरे कई मरीजों में भी, कि मैं अब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान ने मुझे कुछ एक इशारा किया है, कुछ संदेश दिया है कि मैं अपनी जिंदगी को लेके अब मैं कुछ करूं। तो ये आपसे बहुत उनको उत्साहना मिलेगी कि आप तो कभी उसको छोड़ा ही नहीं आपने, आप जैसी थी वैसी आप चलती गई, साथ में कैंसर चलता गया, साथ में आपकी यात्रा चलती गई उन्हीं सब चीजों के साथ। फिर उसके बाद जैसे दोबारा हुआ जब 2019 में, तब आपको कैसा लगा? पहली बार तो सिर्फ धक्का लगा था कि कैंसर हुआ। दूसरी बार ये धक्का लगा कि अब इतनी अच्छी इसकी आगे की जो वो है इतनी अच्छी नहीं है। पहले था तो ठीक हो जाओगे सालों साल, कोई दिक्कत नहीं, जियोगे। दूसरी बार था कि शायद 5 साल से ज्यादा ना निकाल पाओ, 2 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि डेटा ये कहता है एक बार। वो तो बहुत डराने वाली बात है उसमें तो उस टाइम थोड़ा धक्का लगा कि ये तो मुझे मंजूर नहीं है, मुझे जीवन से प्यार है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर दिन मुझे लगता है और ढेरों बढ़िया होना चाहिए, कर सकते हो करो, ये टाइम बड़ा कीमती चीज है। मुझे लगा कि अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े अपने हाथ में भी लेनी होगी। पहली बार मैंने एक सिस्टम को सौंप दी, अपनी तरफ से भी कुछ करा, पर दूसरी बार शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा खुलासा आया कि मैंने काफी थेरेपी भी करी। मुझे लगा कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो ये ठीक नहीं हो रहा, फिर से आ रहा है, और अगर स्ट्रेस और इमोशंस और ये सब इसका कारण है, तो मुझे तो दिख नहीं रहा था ऐसा कुछ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि मैं तो स्ट्रांग थी, मैं हर चीज से लड़ने को तैयार थी,
चैलेंजेस मुझे अच्छे लगते थे। कहते जब पहाड़ों में आंधियां आती थी तो आप उसको सह लेती थी, साथ साथ आपकी अंदर की आंधियां भी ट्रेन हो जाती थी। पर जब इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है तो उसकी अलग ही ताकत चाहिए उसके लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज जो हम लाइफ में सिर्फ कैंसर नहीं, हर चीज में अगर हम देखें जो इससे हम लड़ रहे हैं वो है डर। डर हमें मार देते हैं। वो पुरानी इतनी कहावत है ना, जो डर गया वो मर गया। जहां आप नहीं डरे, डर क्या चीज है कि कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, अभी तो आप सलामत हैं। आज मेरे का को सोचो, अभी इस वक्त इस पल का सोचो। हाँ, मेरा कैंसर फैल गया है अभी, काफी डिफरेंट जगह जगह पहुंच गया, जो भी है। लगता नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या छुपा हुआ है, किस रूप में देखने में नहीं लगता। वो एक चीज है, पर वो मैं पूरा वही थोड़ी ना हूँ। हाँ, बहुत उसकी एक पार्ट तहें हैं, कई तहें हैं जो आपने फिर समझी, तो उनको ये खोला। एक पार्ट है जो ठीक है, और होप, फेथ, कि बिलीव कि हाँ मैं कुछ ना कुछ निकल आएगा। मेरे डॉक्टर को बड़ा फेथ है, उन्होंने मुझे बोला, और ऐसा नहीं है कि मेरे को इमोशंस नहीं होते। अभी 3-4 दिन पहले मैं उनसे मिली तो मेरे को रोना आ गया। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी रोए ना, अपने इमोशंस को पकड़ में रखना, खुद को रिलीज समझना। करना। तो आपने ठान लिया था कि मैं कैंसर को हरा के छोड़ूंगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी की यात्रा जो है पूरी करूंगी। तो मुझे एक याद आ रही है बड़ी अच्छी लाइन कि खुद ही को कर इतना बुलंद बंदे कि खुदा भी आके पूछे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है, मैं तेरे को वो देता हूँ। तो वो आपके डॉक्टर, देखो आपने अकेले ये लड़ाई लड़ी क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर थे वो आपका, उनका कुछ बीमारी थी वो चले गए। अब आपके माँ बाप थे, आपके पिता माता और आपकी बेटी जो कि एक 16-15 साल की। तो उनको भी आप नहीं परेशान करना चाहते, आपके माता पिता बड़े हैं, बेटी छोटी है। तो आपको भगवान ने एक डॉक्टर ऐसा दिया जो कि आपका दोस्त बन गया और आपका हाथ थाम के उसने अभी तक, चाहे वो एलोपैथी आप कर रही हैं चाहे नहीं कर रही हैं, वो पूरी समझ से आपको बढ़ावा दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है। हाँ, मेरे डॉक्टर का साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक चीज वो है, जब मैंने दूसरी चीजें भी करी तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि मुझे आप में फेथ है। तो एक डॉक्टर जब आपको बोले कि जो आप कर रहे हो, आपको जो भी आप कर रहे हो कुछ तो है उसमें, तो फेथ है, तो आपकी और आप बुलंद हो जाते हो अपने हौसले में कि हाँ मैं इसको और जोश से करूंगी। और अपने डॉक्टर को भी आप एक कामयाबी देना चाहते हो कि वो इतनी ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी उनका साथ दूं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डॉक्टर और पेशेंट का ना रिलेशनशिप 50-50 पार्टनरशिप का होता है। जैसे आपके लाइफ, क्योंकि वो, अब देखो कैंसर जैसी चीज कभी कहते हैं कि आपको जिंदगी भर इसको समझ के चलना होगा। मैं खुद, जिसको कोई टचवुड प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद अपनी जिंदगी डेली ऐसे जीती हूँ कि जो कि कैंसर जैसी चीज पास में बिना के फटके, जो भी उसके लिए खाना है, सोचना है, करना है, फिटनेस है, हर चीज टाइम पे सब करना और ठीक से करना, ताकि बीमारी को भगा के ही रखो, उसको पास आने ही मत दो। वो डर जाए कि आपके अंदर आके वो मर जाएगी। जब कोविड हुआ था ना, मैं मजाक करती थी कि वो तो बेचारा आएगा नहीं, वो तो मर जाएगा मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर कोई जर्म्स, कीटाणु नहीं है उसके खाने के लिए, उसको तो कीटाणु खाने हैं ना, वो है ही नहीं मेरे अंदर, वो तो भूखा मर जाएगा, तो आएगा ही नहीं वो। इस तरह से अगर आप हर बीमारी का सामना करें तो कोई ताकत इससे बड़ी ताकत नहीं है। ये ताकत जितनी प्रकृति की है उतनी उसी का हम एक हिस्सा है जो हमें भगवान ने सौंपी है, दी है दुनिया में। तो उसको हम कितना यूज करते हैं, ये जो आपकी जैसे समझ नहीं भी रखते लोग, तो वो एक कहते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है ना तो वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, समझा देती है। तो और आपको भगवान पे विश्वास करो तो आपको बहुत सारे साथ भी मिलते हैं। तो आपने उस चीज को कैसे यूज किया, एक अटल विश्वास जिसमें आपने एक उसमें रख के आपको, आपने सोचा कि नहीं मैं इसको नहीं, अपने को मैं इसको बदलने नहीं दूंगी, क्योंकि आपने बोला कि मेरे अंदर चाहे अभी भी कैंसर है पर मैं बीमार महसूस नहीं करती। तो ये ऐसे तो इसमें हमेशा एक सबसे बड़ी लड़ाई तो दिमाग की ही है, सबसे बड़ी लड़ाई। और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो आपने कोई भी लड़ाई जीत ली, चाहे वो कोई भी हो, चाहे को कोई भी कुछ बोल जाए, वो आपको क्यों रफल करे। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि अपने साथ साथ ये सारी जो ऑल्टरनेटिव जो मेथड्स होते हैं, नेचुरोपैथी, फास्टिंग, ये सब आपने यूज किया।
उसके बारे में थोड़ा बताएं कि पहली बार जब आया तो जैसे मैंने बताया कि फिर मैंने सोचा कि कुछ और रास्ते अपनाए जाएं। और मैं बॉडी की भी हीलिंग पावर में बहुत बिलीव करती हूँ। हमारा एक शरीर एक बहुत ही अमेजिंग कंप्यूटर की तरह है, यहाँ सब कुछ हो जाता है। एक कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर आपका खून मसल सब कुछ बन जाता है। तो अपने आप के साथ रहना, थोड़ा रिलैक्स रहना, कुछ नहीं करना भी बहुत जरूरी है। और जो मन करता है वो करो। हाँ, ये कि पूरे टाइम कुछ बिजी रहना, आप अपने आप के साथ जानकारी बढ़ाओगे कैसे, आप अपने आप के साथ एक दोस्ती करोगे कैसे? लोगों को अकेलापन खौलता है क्योंकि वो उनको अपने आप के साथ रहना वाजिब नहीं लगता। अपने लिए चीजें करो, अपने में इन्वेस्टमेंट करो। आजकल हेल्थ बहुत जरूरी है, कैंसर बहुत फैल रहा है, तो इमोशनल डिटॉक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। ये डाइट और लाइफस्टाइल और इस सबसे ज़्यादा है स्ट्रेस पालते हैं दिमाग में, होल्ड करके रखते हैं। हाँ, एक तो इमोशंस जो बनाया शेयर करने को नहीं है। तो आपने ये दोस्त रखो, उनसे बातें करो, एक कम्युनिटी, एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, हम अकेले रहने वालों में से नहीं हैं। हम एक सोसाइटी ओरिएंटेड लोग हैं, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी को कैंसर हो तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। और अपने आप अपने पैरों पे खड़ा होइए। जैसे जब मैं रेडिएशन वगैरह के लिए जाती थी, और अभी भी कई बार मैं टारगेटेड थेरेपी के लिए भी जाती थी, तो मैं अकेले ड्राइव करके जाती हूँ। मैं डॉक्टर से मिलने जाती हूँ तो मैं अकेले जाती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि कोई है नहीं, मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, मेरी सिस्टर, सब कुछ अवेलेबल है। पर मुझे नॉर्मल सी फील होती है कि ये अच्छा डॉक्टर के पास ही तो जाना है। मैं उसको बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि और कई चीजें हैं जिसपे अपना इम्पोर्टेंस देख के डालो, किस चीज पे डालते हो। तो जो बुरी चीज है उस पे सबसे कम इम्पोर्टेंस डालो, बाकी जो इतना कुछ अच्छा हो रहा है उस पे ज्यादा उस पे ध्यान दो और उसके लिए वो शिफ्ट बनाओ। हाँ। ये तो सिंपल शिफ्ट है जो आप बिना मेडिटेशन करे अपने आप से देखो, कहाँ मैं क्यों इतना दुखी हूँ, मैं क्यों इतना लो फील कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी कुछ हॉबीज, इंटरेस्ट, ऐसी चीजें रखो जो आपको खुश रखें, यू नो। इस शरीर को अपना दोस्त बनाओ। हाँ, ये आपका उसको समझो, उसकी ये इज्जत शरीर करो। आपका मंदिर है, इसके बिना जिंदगी है ही नहीं। शरीर के बिना ये आत्मा आपकी है, जो भी हम मानते हैं वाहन है आपका जिंदगी की यात्रा बिल्कुल। करने का। तो उसको वो रिस्पेक्ट दो कि उसको ठीक रखो, अपना खान पान ठीक रखो, थोड़ी फास्टिंग करो। जब मुझे तीसरी बार आया था 2020 में, तो मैंने कहा अब मैं नेचुरोपैथी करूंगी। दूसरी बार मैंने कुछ आयुर्वेदिक लिया वगैरह करा सब। और दूसरी बार मैंने इमोशंस का समझा चैप्टर कि ये कितने ज़रूरी हैं, और स्ट्रॉन्ग बनने में अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, एक अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, अपनी कमजोरियों को भी देखना, और हर चीज को जज नहीं करना। अगर आप देखिए प्रकृति में कोई जजमेंट नहीं है। आपने ये सारी चीजें फिर गहराई से समझी जब आपने सोचा होगा कि भी मैं तो ठीक-ठाक थी, नहीं समझ सकती थी, तो मैंने अपने इमोशंस को समझा कि जो मैं बनाती थी कि चलो अब हो गया। और कभी थम भी जाओ, चलते ही नहीं रहना है, रुकना भी है। जो आपने मेडिटेशन से सीखा, मेडिटेशन से ये सीखा कि अपने दिमाग और अपने आप और अपने ख्यालों में एक डिस्टेंस पैदा करना। नहीं तो हम अपने ख्यालों में इतने झूझे हुए होते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग आती है उससे, पर ये जो हम कंटिन्यूअसली अपना दिमाग, तो मेडिटेशन और कुछ नहीं है, ये थोड़ा पूर्णता आती है उसमें कि आपने जो किया वो पूर्ण तरीके से किया। तो अगर आप अपना मेंटल संतुलन अच्छा रखें, तो आप कुछ भी खाएं, आपको डाइजेस्ट होगा, आपको वो तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। इम्यून सिस्टम जो ये इतना बोलती है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है स्ट्रेस से। अब मेरे अपने फादर हैं, 82 इयर्स के हैं, उनको वो कभी बहुत फिट हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते, कुछ नहीं, जो मन करता है खाते पीते हैं, क्योंकि मस्त रहते हैं। किसी मेरे फादर बोलते थे हमेशा, ना किसी का देना हो ना किसी से लेना हो, ये बहुत जरूरी है। उतने में रहो, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, तो आप रात में अच्छी नींद सोएंगे एक बच्चे की जैसे। तब सुबह उठेंगे, आपकी बॉडी में ताकत आती है। नींद एक तरह की बेस्ट थेरेपी है, दवाई है, एक बहुत पूरी रिपेयर उसमें होती, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी जो हम दिन भर आजकल दुनिया में कहते हैं कि 1/4 लोगों को नींद की प्रॉब्लम है।
आपके डॉक्टर आपको आज क्या बताते हैं? आपका जो प्रोग्नोसिस है कि आपकी आगे की जिंदगी कैंसर के साथ या कैंसर के बिना, जब भी ये अभी आपका जो करंट एपिसोड है, जब ये खत्म होगा उसके आगे फिर वही कि सब ठीक ठाक करो और फिर जब आएगा तो देखेंगे, यही अप्रोच है? देखिए, एक चीज़ है कि रेकरेंस है तो एक एक्सेप्टेंस भी है कि है तो है। अब मेरा कोई यही ख्वाहिश नहीं है कि इसको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूं। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पर कंट्रोल में भी रहे और मेरी जिंदगी अच्छी से चलती रहे तो वो भी बहुत बढ़िया है। कोई अपांग होता है, किसी का एक हाथ पैर कट जाएगा तो कोई जीना छोड़ना छोड़ देता है। तो चाहे ये है भी, ये इसी डिजायर में लगे रहना और अपना पूरा टाइम उसी के पीछे लगा देना और जीना छोड़ देना। क्या कई बार क्या होता है, लोग बीमार पड़ते हैं तो वो उसी के पीछे अंधाधुंध बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि इसी को ठीक करना है, इसी को ठीक करना है। आई थिंक आप एक चीज में बहुत लकी रही कि आपने अकेले अपने फैसले लिए। जो आप आमतौर पर जब कोई किसी को कैंसर हो जाता है, उनका पूरा परिवार ही नहीं, उनकी जो पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, रिश्तेदार सारे आके सलाह देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। फिर किसी ने कुछ बता दिया, जिनको कैंसर हुआ होगा उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर, नहीं ऐसे ये तो सही नहीं है, ऐसे करना, कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। और अपने डॉक्टर के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाए, जैसे आपने बनाई, एक रिश्ता बनाए, वही सबसे ज्यादा आपको समझ सकता है। और उसके साथ बात करें, टाइम लगाएं। और आई थिंक इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट ग्रुप्स, जैसे आप भी ब्रेस्ट कैंसर के जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें आप मदद कर रही हैं। तो जो लोग उतना नहीं समझते, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या बहुत सारे लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके माइंड को, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत मदद कर सकती हैं। इसलिए हम ये बात भी कर रहे हैं अभी, ताकि सबको हम थोड़ा सा जानकारी दें और उनको थोड़ी उत्साहना दें कि वो अगर है तो उसको एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आजकल योगा कोने कोने में है, हर जगह पार्क में फ्री योगा कराते हैं आजकल, योगा की संस्थान। और बहुत बढ़िया है, मैं योगा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपनी पूरी ट्रीटमेंट के थ्रू सब योगा सब कुछ करा। और मूव करिए, वॉक करिए, धूप लीजिए और अच्छा खाइए पिए और फास्टिंग करिए। एक बार हफ्ते में जरूर फास्ट कर लीजिए, एक बॉडी को थोड़ा रेस्ट दीजिए। आजकल हम बहुत ज्यादा खाना पीना पूरे टाइम करते रहते हैं, तो एक अपने इस वाहन को रिस्पेक्ट दीजिए और अपने माइंड को डिटॉक्स करिए। जैसे किसी भी मशीन को ठीक चलाने के लिए साफ रखना जरूरी है। बिल्कुल तो सही। वो आपकी भी एक ये मशीन है जो भगवान ने आपको दी है, एक वाहन के जैसे। बिल्कुल। तो उसकी तो सफाई, पूरे टाइम आप मुंह चलाते रहेंगे तो पूरे टाइम आपका डाइजेशन चलता रहेगा। मशीन को क्या करना होता है, उसकी सफाई, उसकी सर्विसिंग, जो कि एक्सरसाइज, और उसके अंदर अच्छा तेल डालना, जो कि खाना अच्छा डालो पर उतना डालो जितना जरूर, जब वो कहे तब डालो। जितनी आपको भूख है उससे 20% कम खाएं। और अगर नहीं भूख है तो जरूरी नहीं है डिनर करना। ये भी आदत है हमारी सोसाइटी में कि अरे कुछ खा लो, कुछ खाओगे नहीं, कुछ खाओगे नहीं। नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए। हो सकता है आप उतना काम नहीं कर रहे कि वो नहीं, आजकल हम नहीं करते, यूज नहीं हो रहा है, वो तो बॉडी के पास पड़ा है ना खाना। पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, जूस पी लो, जरूरी नहीं कि रोटी चावल खा के ही खाना होता है। एक ऐसा खाना दो जिससे बॉडी को काम नहीं करना पड़े। एक बारी खाता है उसका नाम है रोगी, जो 2 बारी खाता है वो भोगी, वो भोग रहा है, बहुत कुछ भोग रहा है। जो 1 बारी को होता है वो खाना योगी। तो योगी बीमार नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, ये नहीं कि कुछ नहीं खाना है, नारियल पानी पियो, सब्जी का जूस पियो, पेट को मिल गई न्यूट्रिशन, वो चल सकती है। उसके बाद एक बारी खाना खा लो, 4-5-6 घंटे उसको टाइम दे दो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। शाम को आप एक सब्जी का सूप पियो और आप सो जाओ। क्या है उसमें, ये आदत डालने की बात है। बल्कि मैंने जब 6 दिन का फास्ट करा था, मैंने 6 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। जब मैंने तीसरी बार कैंसर आया, महसूस किया होगा आपने? मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी थी, मेरे अगर और भी कोई इन्फ्लेमेशन या दिक्कतें थी बॉडी में, सब गायब हो गई। और मतलब मैं 21 साल जैसी फील कर रही थी उस टाइम। मैं उस टाइम कोविड के पहले ही था, मैं पहाड़ों में जाके बस गई थी थोड़े दिन, और मैं वहाँ ऊपर नीचे ऐसे करती थी जैसे मेरा रोज आने छोटी लड़की होती है, बिल्कुल भागती थी ऊपर नीचे। तो इतना मैंने जादू देखा कि एक फास्टिंग से आपको मिल सकता। उन्होंने भगवान का डर डाल के आपको सेहत का ध्यान करना सिखा दिया। हाँ, है कि भक्ति भी उसका पार्ट है कि आप जितना कम खाते तो आपका माइंड थोड़ा इसकी फास्टिंग होती है ना, माइंड की फास्टिंग। हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी, खुद हाथ में लेनी है, उसको अपना दोस्त बनाना है, उसको समझना है, और उसको ये जो उसको चाहिए उसके लिए करना है, वो आपके लिए करेगी। एक रिश्ता है,
और कैंसर आ भी जाए तो उठिए, आजकल बहुत एक नाम है है। अतुश्री, एक और हर नाम है। किसी वैद इधर के उधर के मत करिए, बहुत लोग मर भी रहे हैं क्योंकि वो गलत जगह चले जाते हैं, वो गलत चीजें कर लेते हैं। तो या अब वो नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। ये चीजों में तो देखो कोई कीमत भी नहीं लगती, नहीं तो कितनी फ्री कीमती, है, कितनी कीमत है दूसरी चीजों की। लोगों के खाली हो जाते हैं, उनकी पूंजी सारी चली जाती है, लोगों को अपनी सारी चीजों को बेच बेच के कराना पड़ता है बेचारे, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या क्या वो कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका कैंसर चले जाएगा ये सब करने से, पर आप अपनी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकते हैं। और मतलब जरूर करिए जो करना है, जितना आप करेंगे उतना आपका डर जाएगा, क्योंकि जो आप अच्छी अच्छी चीजें करेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं ये सब कर रही हूँ जिससे कैंसर जा सकता है, तो वो हर दिन जाएगा भी। आपको और सबसे जरूरी है, अगर आपको आया है उसकी ट्रीटमेंट लेके ये बात ठानिए कि अब मैंने अपना लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया कर देना है। उसका डर ना पालिए कि फिर से आ जाएगा, बस ये सोचिए कि पर अब मैं इसको आने नहीं दूंगी, अपना लाइफस्टाइल इतना बढ़िया कर लूंगी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लूंगी, अपना जीवन एक तरीके से जीऊंगी पर्पसफुली इन्वॉल्व वे में। तो ये सब करें, अच्छा ही रहेगा। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिलीफ सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत 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 धन्यवाद आपको। भगवान बहुत लंबी और सेहतमंद उम्र दे, ताकि आप ये अच्छे अच्छे काम करते रहे, सबको गाइड करते रहे। बहुत अच्छा काम करें सबके लिए। आपकी क्लिनिक बहुत लोगों को उत्साह दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रही है। जी जी जी। और मेरे लिए भी आपने बहुत कुछ करा है पास में। अरे नहीं, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। आप बैठी थी पहाड़ों में और अपना ट्रीटमेंट कर रही थी, मुझे पता था आप किस लड़ाई से जूझ रही हैं, तो आपकी फैमिली यहाँ पे थी। तो आप भी होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, और मेरी बेटी खुद 2 साल की उम्र से होम्योपैथी पे रही है। मैं खुद होम्योपैथी की बड़ी बिलीवर हूँ। तो जहाँ से भी हेल्प मिले प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी की सुन लें, वो ना करें। और टाइम के साथ साथ और बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं आपको, जैसे मैंने शेयर किया था, आपने भी मेरे से पूछा था, ओजोन थेरेपी है, विटामिन सी थेरेपी है। ये सूजन को हटा देती है। हर बीमारी एक तरह से सूजन होती है, और वो इन्फ्लेमेशन। पर ये भी अब देखा जाए तो काफी महंगी है। नहीं, ये इतनी महंगी नहीं है अगर आप कंपेयर करें ना, कीमो रेडिएशन और ये सब। पर आप और ये नहीं कह सकते कि आप कीमो रेडिएशन ना करें और आप ये देखो स्टेजेस हैं। जैसे आपने शुरू में कर ली, फिर आपने उसको प्रिवेंट भी करके रखना है। अब जिन लोगों को, जैसे मैं अवेयर हूँ कि ये चीजें इसको दूर रखती हैं, तो मैं अपना ओजोन करती रहती हूँ। मुझे कोई बीमारी है नहीं, पर मैं ना आए मैं इसलिए भी करती रहती हूँ। तो वो कम खर्चे में भी आपका इलाज टाइम से पहले हो जाता है। इलाज क्या, मतलब एक प्रिवेंशन हो जाती है। सो दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स के, जिससे आप बीमारी को एक दूर रख सकते हैं। तो ये भी बहुत एक काम की चीज है। और हाँ, जरूर कोविड में कितने लोगों को बिना दवाई के ओजोन ने ठीक किया। उनको कुछ नहीं, जैसे कोई कंपनीज हैं, उन्होंने सबको ओजोन दिया और उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी दवाई की। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, और उसको यूज करें। आप भी करें और ताकतवर बने। जरूर, मैं जरूर ट्राई करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।